प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप गुप्ता आप सभी लोगों को संस्कृत निधि कक्षा 6 से तृतीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है अस्माकं परिवेशः। अस्माकं माने होता है हमारा, परिवेशः माने पर्यावरण। पाठ का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। ये पाठ बहुत रोचक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, समझें और इस पाठ को तैयार करें। इदम, यह क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान अस्ति है, यह खेल का मैदान है। बालका कन्दुकेन खेलन्ति, कन्दुकेन माने गेंद से, बालका माने बालक, खेलन्ति माने खेलते हैं, बालक गेंद से खेलते हैं। केचित् बालका वेगेन धावन्ति, केचित् माने कुछ, बालका बालक वेगेन तेजी से, धावन्ति दौड़ते हैं, कुछ बालक तेजी से दौड़ते हैं। वयम नेत्राभ्याम बालका पश्यामा, वयम माने हम सब, नेत्राभ्याम आंखों से, बालकान बालकों को, पश्यामा देखते हैं, हम सब आंखों से बालकों को देखते हैं। बालका सहचरे, बालक साथी, सहचरे साथ, क्रीडन्त खेलते हैं, बालक साथियों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, अत्र यहाँ, बालिका लड़कियां, अपि भी, उत्साहेन उत्साह से, क्रीडन्ति खेलती हैं, यहाँ बालिका भी उत्साह से खेलती हैं। विद्यालय शिक्षाए भवन्ति, विद्यालय शिक्षाए शिक्षा के लिए, भवन्ति होता है, विद्यालय शिक्षा के लिए होता है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र छात्र, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालय विद्यालय, गच्छन्ति जाते हैं, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयम गच्छामः, वयमपि हम भी, हम सब भी, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालय विद्यालय, गच्छामः जाते हैं, हम सब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। युमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत, तुम सब भी, अपन भी, विद्यार्जनाय विद्या पाने के लिए, तत्र वहां, गच्छत जाते हो, तुम सब भी विद्या पाने के लिए वहां जाते हो। ते ता च अध्ययनाय एव विद्यालय गच्छन्ति, वे सब मतलब बालक बालक, और वे सब मतलब बालिकाएं, मतलब वे सब बालक और बालिकाएं पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन पढ़ना, तो वे सब मतलब तो बालक और ता ये बालिकाओं के लिए आता है। तब क्या है कि वे और वे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तकेभ्य पुस्तकालयम गच्छति, सा वह लड़की की लाया, सा वह पुस्तकें पुस्तक के लिए, किताब के लिए, विद्यालय पुस्तकालय पुस्तकालय गच्छति जाती है, और पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाती है। इदम उपवनम ग्रामात बाहि अस्ति, यह इदम यह उपवनम उपवन, ग्रामात गांव से, बाहि माने बाहर, अस्ति वन है, यह उपवन गांव से बाहर है। जना गृहभ्य अत्र आगच्छन्ति, जना लोग, गृहभ्य गृह से, घर से, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, लोग घर से यहाँ आते हैं। उपनक्षका कूपात जलम आनयति, उपनक्षका माने माली, कूपात माने कुएं से, जलम माने जल, आनंद लाता है, माली कुएं से जल लाता है। सा जलेन वृक्षान च सिंचति, वह जलेन जल से, वृक्षान वृक्षों को सींचता है, वह जल से वृक्षों को सींचता है, पानी देता है। यदा फलम पक्वानि भवन्ति, यदा माने जब, फलानि फल, पकवान पकते हैं, पकना होते हैं, जब फल पक जाते हैं, तानि तब, तदा तब, तानि वृक्षेर पतन्ति, तब तानि वे वृक्षों से गिरते, पतन्ति गिरते हैं, तो जब फल पक जाते हैं तो वे वृक्षों से गिरते हैं। सा वनात् फलानि आपणम नयति, आपण माने बाजार, नयति लाता है,
वह बगीचे से या बाग से फलों को बाजार लाता है। जना तानि आपणम गृहम नयंती, जरा लोग तान उन्हें आपणम बाजार से, गृहम घर नयंत लाते हैं, लोग उन्हें बाजार से घर लाते हैं। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर उद्यान है, बगीचा है, उद्यान बगीचा है। यदा प्रातः सूर्यास्त प्रकाशः भवति, यदा जब प्रातः सुबह सूर्य का प्रकाश भवति होता है, जब सुबह सूर्य का प्रकाश होता है, तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभां भवति, तदा तब प्रकाशेन प्रकाश से उद्यान से बाग बगीचे की शोभा बहुत होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश होता है तब प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। भ्रमरा कुसुमा नाम ऊपरी गुंजती गुंजंती, मतलब क्या है, भंवरे कुसुमा नाम फूलों पर, ऊपरी वाले ऊपर गुंजन गूंजते हैं, मतलब क्या है, भंवरे फूलों के ऊपर गुंजन करते हैं। कोकिला वृक्षाणाम ऊपरी कुंजंती, मतलब क्या है, कूजंती, मतलब क्या, कोकिला कोयल वृक्षाणाम वृक्षों के ऊपर कूजंती कूकती है, मतलब कोयलें वृक्षों के ऊपर कूकती हैं। संजीवस्य संजीव की अस्य लगा कि संजीव की माता उद्यानम बगीचे में रक्षती रक्षा करती हैं, पादपान पौधों को सिंचती सींचती हैं, और मतलब क्या है, संजीव की माता उद्यान की मतलब बगीचे की रक्षा करती हैं और पौधों को सींचती हैं। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, प्रातः काले मन सुबह सुबह, वयम हम सब उद्यान बगीचे में, गच्छामः जाते हैं, सुबह हम सब बगीचे में जाते हैं। उद्याने जना विचरन्ति, उद्याने बगीचे में जना लोग विचरन्ति भ्रमण करते हैं, मतलब बगीचे में लोग भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। उद्याने बटा आम्र निम्ब अश्वत्थ अन्य च अपि वृक्षा सन्ति, उद्यान बगीचे में बटा बरगद के, अमरा आम, निम्बा नींबू, अश्वत्थ पीपल आदि के पेड़ हैं। खगा वृक्षेषु निवसन्ति, खगा पक्षी वृक्षेषु वृक्षों पर निवसन्ति रहते हैं, पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षेषु वृक्षों पर पक्वानि पके हुए, फलानि फल सन्ति हैं, वृक्षों पर पके हुए फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, मतलब क्या है, लताओं पर कुसुमानि फूल विकसन्ति खिलते हैं, लताओं पर फूल खिलते हैं। उद्याने एका तडागा अपि अस्ति, उद्याने बगीचे में एक तडागा तालाब अपि अस्ति भी है, बगीचे में तालाब भी है। जले कमलानि विकसन्ति, जले माने जल में, कमलानि कमल विकसन्ति खिलते हैं, जल में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमरा गुंजन्ति, कमलेश माने कमलों पर, भ्रमरा माने भंवरे गुंजन करते हैं, कमलों पर, कमल के फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। तडागे मत्स्य अपि अस्ति, तडागे तालाब में, मत्स्य मछली अपि अस्ति भी है, तालाब में मछली भी है। सायकाले बालका बालिका च उद्यानम क्रीडन्ति, शाम को बालका और लड़के और लड़कियां उद्याने बगीचे में खेलते हैं, शाम को लड़के और लड़कियां बगीचे में खेलते हैं। संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानस्य आवश्यकम, संप्रति माने आजकल, वायु प्रदूषण दूर करने के लिए नगर में उद्यान बगीचा या पार्क आवश्यक है। मतलब क्या है कि आजकल नगर में वायु प्रदूषण से दूर करने के लिए उद्यान या पार्क आवश्यक है। उद्यान माने पार्क होता है।
ये तो शब्दार्थ है, इन पर गौर कीजिएगा। क्रीडा क्षेत्र माने खेल का मैदान होता है। वेगेन माने तेजी से या तेज गति से। सहचर्य से हमारे साथियों के साथ, मित्रों के साथ। उत्साहेन माने खुशी से। शिक्षा माने शिक्षा के लिए। आपल माने बाजार। भई माने बाहर। पकवान माने पके हुए। कुकिला माने कोयल। पादपान माने पौधों को। सिंचती माने सिंचती है। रागम माने तालाब। भ्रमरा माने भंवरे। गुंजती माने गूंजते हैं। चपति माने आजकल या इस समय। अशस्थ माने पीपल का पेड़। बटा माने बरगद। निम्ब माने नीम। एक पदेन उत्तरता। उत्तर, एक पदेन उत्तर मतलब एक मतलब एक पद में एक शब्द उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, बालका केन क्रीडंती। बालक किससे खेलते हैं, यानी क्या, कंदुकेन। ऐसे बोल सकते हैं, बालका कंदुकेन क्रीडंती। बालक गेंद से खेलते हैं। छात्रा किमर्थ विद्यालय गच्छति। किमर्थ माने किस लिए, क्यों। छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं। तद छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। फलानि तेभ्य पतन्ति। फल कहाँ से गिरते हैं, किससे गिरते हैं, पतन गिरते हैं। तो फलानि वृक्षेभ्य पतन्ति। फल वृक्षों से गिरते हैं। प्रातः कस्य प्रकाशम भवति। सुबह किसका प्रकाश होता है। तो प्रातः सूर्य से प्रकाश भवति। सुबह सूर्य का प्रकाश होता है। भ्रमरा कुत्र गुंजंती। भंवरे कहाँ गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। तो भ्रमरा कमलेश गुंजंती। भंवरे कमल के ऊपर, कमल के फूलों पर गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा मंजशात पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मतलब क्या है कि इन शब्दों को वाक्य को पूरा करना है। का नंबर वयम बालकाम पश्चावा। हम बालकों को देखते हैं, किसे देखते हैं, नेत्राभ्याम, आंखों से देखते हैं। विद्यालय से भवंती, विद्यालय किस लिए होते हैं, शिक्षाएं, शिक्षा के लिए होते हैं। उपनक्षकाओ माली जलम आनयति। जल लाता है, माली जल कहाँ से लाता है, कूपात, कुएं से जल लाता है। भ्रमरा ऊपर एक कुंजंती। भंवरे किस पर गुंजन करते हैं, बराबर हो जाएगा कुसुमानाम माने फूलों पर। तो भंवरे फूलों को गुंजन करते हैं। खगा पक्षी कहाँ रहते हैं, खगा वृक्षेषु निवसन्ति। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखिएगा। यहाँ पर पुस्तकेभ्य कौन से, पुस्तकेभ्य ये कौन सा वचन है, कौन-सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। और वचन है बहुवचन। वृक्षेषु, वृक्षेषु कौन सा, यह है चतुर्थी विभक्ति है और वचन है बहुवचन। कुसुमा नाम ये षष्ठी विभक्ति है, ये बहुवचन है। और कंदुकेन ये तृतीय विभक्ति है और ये एक वचन है। सहचरे ये तृतीय विभक्ति है और एक वचनम है, बहुवचनम, सॉरी बहुवचनम है, मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पुस्तकात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। कोष्टक में उचित पदों से वाक्यों को पूरा कीजिएगा। वयम हम नेत्राभ्याम चित्राणि पश्यामा। हम सब नेत्रों से चित्रों को देखते हैं। ते शिक्षाए विद्यालय गच्छति। वे शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं। जना गृहात् आपणम आगच्छन्ति। लोग घर से बाजार आते हैं। भ्रमरा पुष्पाराम ऊपरी गुंजन। भंवरे फूलों के ऊपर गूंजते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। वृक्षों पर पके हुए फल हैं। अत्र बालका दुखेन धावन्ति। यहाँ बालक दुख से दौड़ते हैं, दुख से नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी रेखांकित शब्दानाम विलोम पदम मंजशात लिखत। ये यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं उनकी विलोम पद लिखिएगा। तो दुखेन का क्या, सुखेन हो जाएगा। यहाँ पर बालक दुख सुख से दौड़ते हैं। बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। बालिकाएं यहाँ
उत्साह से खेलती हैं तो उत्साह का अनुत्साहेन। अच्छा, बालका मंद स्वरेण गीत गायंती, तो मंद स्वरेण का धीमी आवाज में, उच्च स्वरेण या तीव्र स्वरेण। प्रातः काले, साय काले, मतलब प्रातः सुबह के समय, सायकाल शाम के समय। वयम उद्यानम गच्छामा, हम सब बगीचे में जाते हैं। चक्रात पदानि आदाय पर धातो उचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। मतलब क्या है कि ये जो तालिका है इससे आप वाक्य बनाइएगा। यहाँ लिखा है तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो, ये तुम है। यहाँ पे क्या, वयम गीताम पठामा, हम गीता पढ़ते हैं। जहीर मित्र सह पठती, जहीर मित्र के साथ पढ़ता है। तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। यूयम विद्यालयम पढ़ता, तुम सब विद्यालय में पढ़ते हो। यह श्लोकान अर्थ पठन्ति, वयम अध्यापकात् पठामा, हम सब अध्यापक के लिए पढ़ते हैं। आवाम ज्ञानाय पठावा, हम दोनों ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। आवाम हम दोनों के लिए, हम दोनों ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।